भगवान ने भर भर के रथ जो है काय द्वारका में भेजे और फिर शुभ मुहूर्त में इनके संग में प्रभु ने विवाह किया है। तो यहाँ ये ठाकुर जी के 16,108 विवाह आपने सुने। अब आप कल्पना करो कि कल की तरह रुक्मिणी विवाह की तरह विस्तृत चर्चा हो तो संभव नहीं है। राधे राधे। क्योंकि विस्तार से भी करने लगे तो भैया 16,108 के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए। फिर राधे राधे। तो केवल सांकेतिक रूप में हाँ। अब ठाकुर जी के इतने विवाह हो गए तो स्वयं कृष्ण भी कह रहे थे कि बिना गालियों के विवाह अधूरों सो लगे। तो अब तो गाली बनती है महाराज देना ठाकुर जी को। तो अब आप ये बताओ कि कृष्ण की तरफ से कौन कौन, कृष्ण की मंडली में कौन कौन सम्मिलित होना चाहता है? आप 1 2 3 सब। और ये तो हो गए कृष्ण की तरफ। और वधु पक्ष से, वर पक्ष से तो काफी लोग, रुक्मिणी जी की तरफ से। अब देखो गालियां देंगे तो जो कृष्ण को चाहने वाले उनको तो सुनना पड़ेगा, सीधी सी बात। क्योंकि यह परकर वृषभान लली को, राधे राधे, यह परकर वृषभान लली को। अब जितने भी यहाँ कृष्ण के चाहने वाले बैठे हैं सुन लेना भैया, हाथ तो खड़ा कर दिया था, अब सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ। बड़ी प्यारी गारी है। हमारे ब्रज के बड़े अच्छे विरक्त संत हैं पूज्य श्री रमेश बाबा गहवरवन वाले। तो उनका एक ग्रंथ है रसिया रासेश्वरी। तो उनकी वाणी का ये बड़ा ही प्यारा भाव आप लोगों के लिए। अब आपको क्या, ये तो कृष्ण के लिए सुना रहे हैं। शब्दों पर ध्यान देना, बड़ा आनंद आएगा। और विवाह में तो गालियों के लिए स्थान नहीं है। जय जय नीति धाम, जय जय नीति धाम बरसानो श्याम जहां पे गारी खा। जय जय नित्य धाम बरसानो श्याम जहां पे गारी खा। अब लोहोरी नित्य नित्य होवे, अब लोहोरी नित्य नित्य होवे। अब लोहरी नित्य गारी खावे, अब लोहरी नित्य गारी खावे। गारी सुन सुन हरि मुस्कावे, गारी सुन सुन हरि मुस्कावे। गालियां सुन कोटि स्तुति आदर भाई। एक एक गारी पे कोटि स्तुति आदर भाई। जय जय नीति धाम बरसानो श्याम जहां पे गारी। आज कौंदनपुर की नारियां भगवान श्याम सुंदर को मिलकर के गालियां दे रही हैं। गावे रस में ब्रज मिले नारी, गावे रस में ब्रज मिले ब्रज नारी। गावे रस में मिल ब्रज नारी। तुम अब सुनो लाल गिरधारी, तुम अब सुनो लाल गिरधारी। एक बार जरा हाथ उठाना। तुम अब सुनो लाल गिरधारी, तुम अब सुनो लाल गिरधारी। पूछो तुम अपनी महतारी, पूछो तुम अपनी महतारी। कृष्ण को चाहने वालों हृदय जरा पक्का कर लो। अब पूछो तुम अपनी महतारी, पूछो तुम अपनी महतारी। कहा गर्ग मुनि ने कैसे पितु वसुदेव बताए आज। गर्ग मुनि ने कैसे पितु वसुदेव बताए। अरे कन्हैया तुम्हारे तो मैया बाप को भी भरोसा ना है कि तू नंद को छोड़ा या वसुदेव को या और काऊ। ओ गर्ग मुनि ने ऐसे पितु वसुदेव बताए। जय जय नीति धाम बरसानो श्याम जहां पे गारी खाए। जय जय नील धाम बरसानो श्याम जहां पे गारी खाए। श्याम जहां पे गारी खाए, श्याम जहां पे गारी
गारी खाए, श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नित्य धाम बरसानो, श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नील धाम बरसानो, श्याम मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए काई गाय चराए कहीं रस गाए। इतना ही ना है, इतने बड़े बाप के बेटा है कि तुम्हारे कर्म तो देखो कैसे। दासी पे मन रहे लुटाए, दासी पे मन रहे लुटाए। दासी पे मन रहे लुटाए। दासी पे मन रहे लुटाए। अब ये सोच लेते कि सुंदर होती वो, सुंदर उनाई कैसी। तीन ठौर ते टेढ़ी पाई, तीन ठौर ते टेढ़ी मारी। एक ना है, तीन तीन जगह से टेढ़ी, तीन जगह ते टेढ़ी पाई। तीन जगह से टेढ़ी पाई। आप त्रिभंग बहु बह कुंवरी, लीनी जोट मिलाए। आप त्रिभंग बहु बह कुंवरी, लीनी जोट मिलाए। जय जय नेत्र धाम बरसाना, श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नेत्र धाम बरसाना, श्याम जहाँ पे गारी खाए। और सुन कन्हैया, जैसे तू ऐसे तेरा पूरा खानदान। हमने सुनी तेरी बुआ ही बड़ी खिलार बुआ है तेरी, बड़ी खिलार बुआ है तेरी। बड़ी खिलार बुआ है तेरी, बड़ी खिलार बुआ है तेरी। कैसी बुआ है वो? कुंती ने सुत जायो कुंवारी, कुंती ने सुत जायो कुंवारी। कुंती ने सुत जायो कुंवारी। कुंती ने सुत जायो कुंवारी। सूरज ते कर लीनी यारी, सूरज ते कर लीनी यारी। अरे भैया, कृष्ण को चाहने वालों सुन लो, कृष्ण के खानदान की और कृष्ण की करतूत कैसी है। बड़ी खिलार बुआ है तेरी, बड़ी बेकार बुआ है तेरी। कुंती ने सुत जायो कुंवारी। कुंती ने सुत जायो कुंवारी। सूरज ते कर लीनी यारी, सूरज ते कर लीनी यारी। पीछे ब्याह पांडु ते रोप्यो, धापी कैसे हुना। ओ पीछे ब्याह पांडु ते रोप्यो, धापी कैसे हुना। जय जय नेत्र धाम बरसानो, श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नेत्र धाम बरसानो, श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नित्य धाम बरसानो, श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नित्य धाम बरसानो, श्याम जहाँ पे गारी खाए। और कन्हैया, तेरी कुंती बुआ को फिर भी चैन ना मिलो। ब्याह के पहले का करतूत ही और ब्याह के बाद बिल्कुल सही। वाह, कल ही कृष्ण बन के आए महाराज। और भी कोई कृष्ण बनो कल, ये तो महाराज के समय बने। हाँ सुन लो महाराज, ये भी और आपके पीछे भी सुन लो। तुम्हारी बुआ कैसी कुंती, ब्याह के बाद हो जाए चेन्नई में लो। ब्याही के कौतुक हैं भारे, ब्याही के कौतुक हैं भारे। बेटा 5 भये बलभारे। बेटा 5 भये बलभारे। बेटा तो 5 है, लेकिन कैसे? पिता सवन के न्यारे न्यारे। पिता सवन के न्यारे न्यारे। क्षमा करना, कृष्ण को चाहने वालों बुरो तो लग रहे हो वो। बेटा 5 भये बलभारे। बेटा 5 भये बलभारे। पिता सवन के न्यारे न्यारे। पिता सवन के न्यारे न्यारे। कहाँ गए वो ऑपरेटर जो थे?
और फिर भी चेन्नई मिलो। पिता तो न्यारे न्यारे सब बन के सात खसम कर लिए तऊ सतवंती रही रे कहाय। ओ सात खसम कर लिए तऊ सतवंती रही रे कहाय। जय जय नेत्र धाम बरसाना श्याम जहाँ पे गारी का। जय जय नेत्र धाम बरसाना श्याम जहाँ पे गारी का। ताली नहीं बजाओगे कहाँ? ऐसे थोड़ी और जोड़ते। जय हो, जय हो, जय हो। और सुन लो कन्हैया के चाहने वालों, जैसी तेरी बुआ और ऐसी तेरी भाभी। सुनी सती एक भाभी प्यारी। सुनी सखी एक भाभी प्यारी। कुंती के ताई कह गए हो सात खसम कर ली तऊ सतवंती रही कहा है। और यहाँ इनकी भाभी के ताई कहा कह जा रहे हो है सुनी सती एक भाभी प्यारी। सुनी सखी एक भाभी प्यारी। कैसी? पांच पुरुष की एक नारी। 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 बीच सभा में भई उघारी। बीच सभा में भई उघारी। अपनी नाक कटत जब देखी दौड़ करी सहा। अपनी नाक कटत जब देखी दौड़ करी सहाय। जय जय नेत्र धाम बरसाना श्याम जहाँ पे गारी का। जय जय नेत्र धाम बरसाना श्याम जहाँ पे गारी का। और सुनो कन्हैया, बहन फुफेरी जाए हरी तुम। 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 बहु बनावत आई ना शरम। बहु बनावत आई ना शरम। धर्म धींगरन के ये ऊधम। धर्म दीन रथ तेरे ऊधम। भुवन ते जाय सास कहो तुम कैसी करी हंसा। भुवन से जाए सास कहो तुम कैसी करी हंसाए। जय जय नेत्र धाम बरसानो श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नेत्र धाम बरसानो श्याम जहाँ पे गारी खाए। गारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? लेकिन उनसे तो पूछो जो कन्हैया को चाहवे वाली उनका का भीतरी होगी। राधे राधे। और सुन लो कन्हैया, जैसो तू ऐसी तेरी बहन। बहन तिहारी कुंवारी के ढंग। बहन तुम्हारी कुंवारी के ढंग। बहन तिहारी कुंवारी के ढंग। बहन तुम्हारी कुंवारी के ढंग। भगी सुभद्रा अर्जुन ले संग। भगी सुभद्रा अर्जुन के संग। भाई पति है यारी के रंग। भाई पति है यारी के रंग। यह यारी तुमने जुड़वाई भारी गजब डहा। यह यारी तुमने जुड़वाई भारी गजब डहा। जय जय नेत्र धाम बरसानो श्याम जहाँ पे गारी का। जय जय नेत्र धाम बरसानो श्याम जहाँ पे मस्ती में झूमते हुए जय हो।
लेकिन श्याम सुंदर को आज बुरो ना लगो। गारी सुनत श्याम मुस्काने, गारी सुनत श्याम मुस्काए, गारी सुनत श्याम मुस्काने, गाली सुनत श्याम मुस्काए, ले ले पोट गुलाल उड़ाने, ले ले कोट गुलाल उड़ावे, गोपिन मुख पे मूठ चलाए, गोपिन मुख पे मूठ चढ़ाए, ये गारी सुनवे काहरिया बहू बरसाने आ। ओ ये गारी सुनवे काहरिया बहू बरसाने आए, जय जय नित धाम बरसानो श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नित्य धाम बरसानो श्याम जहाँ पे गारी खाए, जय जय नित धाम बरसानो श्याम जहाँ पे गारी खाए। जय जय नित्य धाम बरसानो श्याम जहाँ पे गारी खाए, श्याम जहाँ पे गारी खाए। श्याम जहाँ पे गारी खाए। आज श्याम सुंदर गारी सुन करके बुरो नाय माने, बल्कि प्रसन्न रह गए। अब बुरो मान के करेंगे भी कहा, अब जो है सो है ही है महाराज है? और ब्याह जैसी गारी तो कहीं सुनवे को मिले ही ना है। अब भले कृष्ण भक्तन पे कहा बीतरी हुईगी, लेकिन मुस्कुरानो तो पड़े भाई। राधे राधे। क्योंकि यहाँ तो स्वयं गारी सुनत श्याम मुस्काने, ले ले पोट गुलाल उड़ाने, गोपिन मुख पे मूठ चलाने, यह गारी सुनवे को हरि अबहू बरसाने आए। जय जय नित्य धाम बरसानो श्याम जहां पे गारी खाए। ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने सोचा कि भगवान 16,108 घरवालियों के संग रहते कैसे होंगे। थोड़ा सा एक काम भी था नारद जी को। युधिष्ठिर जी ने कुछ एक पत्र दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना था। तो नारद जी ने सोचा कि पत्र भी दे दूंगा और भगवान की वस्तु स्थिति को भी देख लूंगा कैसे रहते होंगे। जैसे नारद जी आए, नारद जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक रानियों को अलग अलग उतने महल बनवा करके दे रखे हैं। 16,108 रानियां हैं, तो 16,108 एक जैसे सबके महल है। इन्हीं की भी बहुत बड़ा सा कोई टी शर्ट पड़ा हो, उसमें धर रखा हो महाराज, या फ्लैट बना करके दे दियो। ना, एक से बढ़ के बढ़िया महल महाराज। और इतना ही नहीं, एक और कृष्ण की विशेषता, भगवान श्री कृष्ण उतने ही स्वरूप बना करके उनके संग रहते भी हैं। कृष्ण ने यदि 16,108 विवाह किए हैं, तो उतने ही स्वरूप बना करके रहते भी हैं। ये कृष्ण की विशेषता है, ये कृष्ण की सामर्थ्य है। कई बार बड़े बड़े गधे हम लोगों को मिलते हैं, एक से बढ़ के गधे, बड़े से बड़े मूर्ख। तो कहते हैं महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण यदि 16,108 विवाह कर लिए, 2-4 हम कर लें तो क्या बिगड़ जाएगा। अब 2-4 5 क्या 50 कर, 500 कर। भगवान ने 16,108 की, तू 16 लाख कर ले। लेकिन गधे एक बात तो बता, भगवान ने यदि इतनी विवाह किए हैं, तो उतनी ही स्वरूप बना करके उनके संग रहते भी हैं। क्या हम अपने जैसा कोई दूसरा स्वरूप प्रकट कर सकते हैं क्या? हमारा शरीर एक ही है, हम अपने शरीर से अपने जैसा दूसरा स्वरूप कभी प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए यह सामर्थ्य केवल ईश्वर की ही है, सिर्फ केवल ईश्वर की। इसलिए मैं तो बड़ी स्पष्ट रूप से कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उससे भूल करके भी मत करना। कृष्ण तो गिरिराज पर्वत भी उठायो, आप एक ईंट ही उठा के दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण तो कालिया नाग को भी पछाड़ा, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। अब हम अपने राष्ट्र की नदियों को प्रदूषण से मुक्त करें ना,
भगवान श्री कृष्ण ने जो किया नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह जीवन में जरूर अपना सकते हैं। राधे राधे। कृष्ण का किया करने लायक नहीं है, कृष्ण का कहां मानने लायक है। कृष्ण को तो हम मानते हैं साहब, लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। आज देवर्षि नारद ने एक पत्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। युधिष्ठिर जी महाराज की ओर से प्रेषित वह पत्र था। पास में उद्धव जी खड़े थे। भगवान ने विचार किया, उद्धव जी को यह पत्र सौंपता हूं। उद्धव जी आप ही इस पत्र को पढ़ करके बताइए। उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा। उद्धव जी ने वाचना आरंभ किया। कहते हैं, प्रभु इसमें तो युधिष्ठिर जी ने राजस्व यज्ञ के विषय में लिखा है कि मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूं। यह यज्ञ किस प्रकार संपन्न होगा, आप इसमें कुछ कृपा बरसाएं। तो भगवान ने उद्धव जी से पूछा, कैसे होगा उद्धव जी, आप ही बताओ राजस्व यज्ञ। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु बिना दिग्विजय के राजस्व यज्ञ संभव नहीं है। चारों दिशाओं को जीतना आवश्यक है। एक काम करते हैं, इंद्रप्रस्थ चलते हैं। इंद्रप्रस्थ राजस्व यज्ञ का प्रस्ताव रखा। राजस्व यज्ञ का जब प्रस्ताव रखा तब भगवान ने कहा, चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दीजिए। 3 दिशाएं जीत ली, लेकिन पूर्व दिशा को नहीं जीत पाए। पूर्व दिशा में जरासंध रहता है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। अर्जुन और भीम को संग लेकर के कृष्ण चले हैं। जरासंध का एक नियम है, प्रातः काल उठ करके स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान शंकर का भजन करता है और ब्राह्मणों को दान देता है। जो भी ब्राह्मण जो वस्तु मांगे वही दान में देता है। तो भगवान ने क्या किया कि कृष्ण ने भीम और अर्जुन को साथ में लाए, ब्राह्मण के जैसा वेश बनाया, जरासंध के मंदिर के बाहर कतार में खड़े हो गए। जरासंध सबको देता हुआ आ रहा था। इनसे कहा, आपको क्या चाहिए? तीनों एक स्वर में कहते हैं, हम आपसे द्वंद्व युद्ध मांगते हैं। जरासंध चौंक गया, बोले ब्राह्मण कब से युद्ध मांगने लगा? ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांग सकता। कहीं आप ब्राह्मण के वेश में कहीं क्षत्रिय तो नहीं? बहुत चालाक है जरासंध, समझ गया। भगवान कृष्ण आप युद्ध करोगे हमसे? आप तो रण छोड़ करके भाग जाते हो। बहाना लगा रहा है, ये जानता है यदि मैं कृष्ण से भिड़ गया तो कृष्ण मुझे ठिकाने लगा ही देंगे। इसलिए क्या बहाना लगा रहा है? तुम भगोड़े हो, रण छोड़ के भाग जाते हो। तो कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, 2 बंदे और लाया हूं, देख ले कौन सा बढ़िया लग रहा है तुझे। अर्जुन की ओर देखा, मन में सोचा है तो दुबला पतला लेकिन बड़ा चतुर है, कृष्ण का पक्का चेला है, पता नहीं किस विद्या से मुझे ठिकाने लगा दे। भीम की ओर देखा, हट्टे कट्टे लग रहे थे। बोले, ये मेरे मतलब का है। 27 दिन तक युद्ध चला, ना कोई हारा ना कोई जीता। भीम ने इशारा किया भगवान की, प्रभु कहां फंसा दिया, ना हारता है, ना हारने देता है, ना जीतता है, ना जीतने देता है। परेशान हो गया। भगवान बोले, एक काम कर, इसको बीच में से चीर दे। जैसे बीच में से चीरा, ये फिर से जुड़ गया, क्योंकि जिस समय इसका जन्म हुआ था बीच में से चिरा हुआ था। जरा नाम की राक्षसनी ने इनके देह में संधि की थी, तब से इनका नाम जरासंध हुआ। भगवान ने इशारा किया, एक काम करो, अब की बार इसको चीर करके दाएं से बाएं फेंक दो और बाएं से दाएं फेंक दो। जहां ऐसा किया उसी समय जरासंध का करुणांत हो गया। जरासंध की कैद में 20,000 राजा थे, उन सबको मुक्त करवाया। और जरासंध का पुत्र है, नाम है सहदेव। सहदेव को राजगद्दी सौंप करके कहा, सहदेव अपने पिता की तरह अहंकार मत करना, वरना तेरी भी यही दशा होगी। आज सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का बहुत ही सिद्ध मंत्र है। हम किसी संकट में हैं, कष्ट में या परेशानी में हैं, जो भी इस मंत्र का जाप करता है स्वयं कृष्ण आकर के उसकी रक्षा किया करते हैं। आज विजय शंख का निनाद करते हुए भगवान पधारे। सिद्धश्री जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, बिना आपकी अनुकंपा के ये विजय संभव नहीं थी। राजसूय यज्ञ की तैयारियां आरंभ हुई, सभी के लिए सेवाएं बांटी गईं। भगवान श्री कृष्ण ने भंडारे में आने वाले भक्तों की जूठी पत्तल उठाने की सेवा ली और भक्तों के चरण प्रक्षालित करने की। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जूठी पत्तल उठाना ये बहुत बड़ी सेवा है और कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण समाज को स्वच्छता का भी संदेश दे रहे हैं। राधे राधे। आज इस सभा में राजसूय यज्ञ में एक सभा आयोजित की गई। प्रस्ताव रखा गया कि इस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन किसका किया जाए। वैसे सर्वप्रथम पूजन किसका होता है? गणेश जी का। जब गणेश जी का होता है तो इन लोगों को गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए था, चर्चा की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन फिर भी यह बात आई, सर्वप्रथम पूजन किसका करें। चर्चाएं होने लगी। तभी सबसे छोटा जो राजा है, नाम है सहदेव, जरासंध का पुत्र, भरी सभा में उठ करके कहता है, हूं तो बहुत छोटा, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो ही बोलूंगा। ऋषियों ने कहा, अरे छोटे हुए तो क्या हुआ, कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ा कमाल कर देते हैं, इसलिए अपने से छोटे को भी अवसर देना चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम लोग, और तो छोड़ो, स्वयं कई बार माता पिता भी अपने बच्चों की बातों की अनदेखी कर देते हैं। राधे राधे। बच्चा यदि कुछ बोले तो कई बार इतना बुरा बच्चे को डांटा जाता है। निजी तौर पर मुझे तो बड़ा शोभनीय लगता है। कई बार बच्चा यदि कुछ बोल जाए तो बहुत से माता पिता कहते हैं, गधा कहीं का। फिर कहेंगे, जो बड़ों के बीच में बोलता है वो कौन होता है? तो बच्चा कहेगा, गधा। ये भूल जाते हैं उसके बाप भी तो तुम ही हो। राधे राधे। अरे भाई, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बीच में भूल गया, ठीक है, नहीं भूलना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर जगह बच्चे गलत नहीं हो सकते। कभी कभी माता पिता को भी अपने ऊपर विचार करना चाहिए। राधे राधे। बच्चों को डांटना भी ठीक नहीं है। बच्चों का उत्साह वर्धन करो। और वैसे भी आजकल बच्चे बड़े सहमे से रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों में टेंशन, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर तक बच्चों में पाई जाने लगी है। कहीं ना कहीं अपने से बड़ों के द्वारा बच्चों की अनदेखी। इसलिए ठीक है, आप द्रव्य कमाने में समय व्यतीत खूब करें, लेकिन अपने बच्चों को भी समय अवश्य दें। महाराज, सभी ऋषियों ने कहा, छोटे हुए तो क्या हुआ, सहदेव क्या कहना चाहते हो? सहदेव कहता है, हूं तो छोटा, कुछ गलत लगे तो क्षमा करना। बोले, जब हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट रूप से विराजमान है, तो कृष्ण को छोड़ करके अब और किसका पूजन करें? मेरी समझ से तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वप्रथम पूजन के अधिकारी हैं। सबकी सहमति बन गई, लेकिन मामा शकुनी और दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। शिशुपाल पर तो राही नहीं गया। शिशुपाल तो गालियां देने लगा। अब शिशुपाल को जैसा बुरा लगेगा और किसको लगेगा, क्योंकि जिसके संग शिशुपाल की होने वाली थी वो तो किसी और के संग चली गई। तो तब से शिशुपाल ने ऐसी वैर की गांठ बांधी, महाराज सवेरे से उड़ते ही गालियां देता था 100 नियमित। भगवान भी इसकी गालियां सुनकर के बड़े प्रसन्न होते थे। कोई तो मुझे गाली देने वाला है ना कुल्ला करे ना दातुन करे, उठाओ गालियां देना कृष्ण को। लेकिन भगवान ने भी इसकी मां को वचन दे रखा है, 100 सुनूंगा और उसके आगे नहीं सुनूंगा।
क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, अति का सहन करना भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी के अंतर्गत ही आया करता है। अब महाराज इसने गालियां देना शुरू कर दिया। एक गांव के गमार को, डरपोक को इतने ऊंचे पद पर आप बिठा रहे हो, जहां 100 गालियां दी, भगवान ने कहा अब आगे मत बढ़ जाना। इसने 101वीं दे दी, भगवान ने कहा अब आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि अब शिशुपाल ने सोचा अब तो 101वीं दे दी, 102वीं गाली दे दी, भगवान ने कुछ नहीं बिगाड़ा, अब क्या बिगाड़ेंगे। जहां 103वीं गाली दी उसी समय सुदर्शन के लिए आज्ञा दी और इनकी गर्दन का भेदन कर डाला। आज इसकी आत्मा भगवान के चरणों में जाकर के बोली, सभी देवताओं ने प्रशंसा की है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, यहां श्री राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महामुनि के चरणों में निवेदन किया, महाराज श्री आपने कृष्ण चरित्र तो बहुत विस्तार से सुनाया, लेकिन अब हम भगवान के किसी भक्त का प्रसंग सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले ठीक है, आप भगवान के भक्त का प्रसंग सुनना चाहते हो तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे। सुनाने लगे, बोले अब हम आपको भगवान के एक मित्र का प्रसंग सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत में उस मित्र का नाम नहीं लिया, केवल यही कहा कोई एक ब्राह्मण मित्र, कृष्ण स्यासी सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कैसा ब्राह्मण मित्र? ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म का चिंतन करने वाला, लेकिन भागवत में नाम नहीं लिया। यद्यपि हम लोग उसे सुदामा कहते हैं, लेकिन भागवत में श्री सुदामा जी का नाम नहीं है। क्यों नहीं लिया ये सुखदेव मुनि जाने। हो सकता है सुखदेव महामुनि ने विचार किया हो, मेरा आराध्य के प्रिय भक्तों में से एक विशेष है सुदामा, कैसे मैं अपनी छोटी सी जिह्वा से सुदामा जी का नाम ले लूं। जो भी काट रहे हो, या हो सकता है भूल ही गए हो, उसके चरित्र में इतने खो गए हो कि नाम ही लेना भूल गए हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मवित्तमः, जो सहज में मिल जाए। बालपन में तो कृष्ण का संग मिला, एक साथ गुरु जी क्या रहते पढ़ते। एक बार ठाकुर जी के हिस्से की चलनी सुदामा जी ने खा लिए थे, तो ऐसा बताते हैं गुरु माता ने कह दिया कि सुदामा जी आपको दरिद्र बनना होगा। सुदामा रो पड़ा। कृष्ण ने कहा सुदामा क्यों रोते हो, चिंता मत करो, जब कोई परेशानी आ जाए ना तो याद घर कर लेना। सुदामा जी कहते हैं मुझे इस बात का कष्ट नहीं कि मैं दरिद्र हो जाऊंगा या धनहीन हो जाऊंगा, मुझे दुख है तो इस बात का है कि अभी तक कितना अच्छा समय था, मैं आपके दर्शन कर रहा था, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप भी अपने घर जा रहे हो। प्रभु इतनी कृपा करना, जीवन में बड़ी से बड़ी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, कहीं हम आपके नाम को भूल ना जाएं, इतनी कृपा करना। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने। बेचारा सुदामा भी गृहस्थी के चक्र में पड़ गया। सुशीला नाम की सुंदर दक्ष कन्या के संग इनका विवाह हुआ, लेकिन प्रतिदिन इनके घर में निर्धनता आती गई। मात्र एक साड़ी में सुशीला अपना जीवन यापन करती है, मात्र एक साड़ी में, झोपड़ी भी छोटी सी और टूटी फूटी सी। राधे राधे। जब श्री सुशीला जी स्नान करने के लिए जाती ना, तो सुदामा जी से कहती पंडित जी नेक देर आप द्वार पर बैठ जाओ, मैं स्नान कर लूं। तो आधी साड़ी को लपेट के स्नान करती, आधी साड़ी को धो करके हवा में सुखाती, फिर वह पहनती, फिर शेष आधी साड़ी को धो करके हवा में सुखा करके पहनती। इस प्रकार से सुशीला जी अपना जीवन यापन कर रही है। बर्तनों की भी स्थिति अच्छी नहीं, टूटी फूटे से बर्तन। अब तो यहाँ तक की स्थिति हो गई कि अन्न का दाना तक इनके घर में नहीं बचा पाने को, मात्र जल पी करके रहते हैं। अब महाराज कौन कब तक जल पी करके रहेगा, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं इस बात का। वो तो ये भी नहीं जानते हमने भोजन किया कि नहीं किया, बच्चे भूखे डुल रहे हैं कि नहीं डुल रहे हैं, क्या है कैसा है, वो ठाकुर जी के नाम मस्ती में खोए रहते हैं। 4 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया।
बच्चे बार बार जब रोटी मांगे तो सुशीला कह दे आज फलाने देवता का व्रत है, आज उसका व्रत है। 4 दिन हो गए, बच्चों पर रहा नहीं गया। कहते हैं मैया का आज तो रोटी मिल जाएगी। सुशीला कहती है ठीक है, मैं अभी रोटी बनाऊं, तुम थोड़ी देर खेल के आ जाओ, जब तक रसोई तैयार रह जाएगी। अब भूखे पेट कहाँ महाराज खेलवे में मन लगे है? कैसे मन लगे? श्री सुदामा जी महाराज के बच्चे जब बाहर खेलने के लिए गए, पड़ोसियों के यहां जब रसोई को देखा, बच्चे जब भी भोजन के लिए आग्रह करें, सुशीला कोई ना कोई बहाना लगा दे। सुशीला पर रहा नहीं गया। सुदामा जी महाराज से कहा आप कुछ मांग कर के क्यों नहीं लाते? अब जिसने अपने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ ही ना पसारा हो, वो कैसे हाथ पसारे? सुशीला पर रहा नहीं गया। सुशीला कहती है आप कहते हो द्वारका के राजा कृष्ण आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं, चलिए क्यों नहीं जाते उनके पास? सुदामा जी कहते हैं सुशीला मैं जानता हूं तू किस उद्देश्य विचार मेरे समक्ष रख रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। गुरु के यहां जाए, मित्र के यहां जाए, बहन के यहां जाए, कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। कृष्ण तो मेरा मित्र है। आज उसी समय सुशीला तुरंत सुशीला उठ चली गई पड़ोसन पास, पाव सीर चावल लिए आई तुरंत विलास। 4 घरों में गई, एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई, वो भी उधार ब्याज पर। कहती हैं हमारे पति परदेश जा रहे हैं, जब लौट करके आएंगे तो ब्याज के सहित लौटाऊंगी। कोई ऐसा पात्र भी नहीं इनके यहाँ जिसमें इन चावलों के लिए रख सके। तो जो एक साड़ी पहनती हैं, उसी साड़ी में से पल्लू में से एक चीर फाड़ा और उनमें चावलों के लिए रखा, एक पोटली बनाई और सुदामा जी महाराज को देकर के कहा हे महाराज मेरी औरतें द्वारकाधीश के कर कमलन में छोटी सी भेंट अर्पित कर दीजिए। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली को कांख में दबाई के चले, गंगा किनारे पहुंचे, कोई केवट दिखाई नहीं दिया, भगवान की दृष्टि पड़ गई। देखो आज मेरो सखा मुझसे मिलवे के लिए आए रहो है, आज जाके अगवानी के ताई तो मैं स्वयं जाऊंगा। और वही समय मल्लाह को भेष धारण करके नाव लेके आ गए, आवाज लगा रहे हैं जिस किसी को पार जाना हो मेरी नाव में आकर के बैठ जाओ। राधे राधे। कृष्ण से बड़ा कोई खिवैया प्राप्त नहीं होगा। श्रीनाथ जी का दर्शन तो किया ही होगा ना। कैसा स्वरूप है श्रीनाथ जी का? एक हाथ ऊपर और दूसरा कमर पर। भाव क्या है इसका? मानो श्रीनाथ जी कह रहे हो भैया आओ आओ मेरी शरण में। क्यों? बोले भवसागर बहुत गहरा है, यदि मेरी शरण में आ जाओगे तो कमर पर हाथ रख करके बताते हैं भवसागर कितना लगेगा? बोले इतना इतना लगेगा, लेकिन आना तो पड़ेगा मेरी शरण में। सुदामा जी बोले मेरे पास तो उतराई में देने को कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरा तो व्यापार ही ऐसा है, मैं तो बिना कुछ ली पार कर देता हूं, कोई मेरी नाव में बैठने वाला तो हो। राधे राधे। कोई बैठने वाला तो हो। अन्य जितने भी यात्री थे सबके सब बैठ गए, सुदामा जी महाराज नहीं बैठे। इनसे कहा महाराज आप क्यों नहीं बैठते हो? बोले क्योंकि मेरे पास देने के लिए उतराई में कुछ नहीं है। भगवान बोले आ जाओ आप तो। बैठ गए। अब जैसी नाव मझधार में पहुंची, भगवान ने नाव चलाना बंद कर दिया। बोले निकालो अपना अपना किराया। सब ने किराया दे दियो। सुदामा जी से कही आप क्यों नहीं देते हो?
बोले मेरी और मल्लाह की बात हो गई। ठाकुर जी बोले कौन सी बात? बोले आप ही ने तो कहा था मेरा तो व्यापारी ऐसा मैं बिना कुछ लिए पार कर देता हूं। भगवान कहते हैं यार घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? मुझे भी तो अपने बच्चे पालने हैं, गृहस्थी वाला हूं। सुदामा जी बोले कैसा जमाना आ गया, पहले तो बोला था कि मेरा व्यापारी है सब बिना कुछ नहीं पार कर देता हूं, अब कह रहा है कि किराया दो। कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले कुछ तो देना ही पड़ेगा। अभी तक सुदामा पहचान नहीं पाई जो केवट है ये द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश भी जिद पकड़ गए, कुछ तो देना ही पड़ेगा। सुदामा जी महाराज कहते हैं मेरे पास केवल दरिद्रता है। भगवान बोले और क्या मांग रहा था? जो कुछ है आपके पास वही मुझे प्रदान कर दो, क्योंकि याद रखना जब तक बल और बुद्धि का भरोसा होता है तब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। आज इनके पास जो कुछ बचा था वह भी श्री ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी का नाम हो गया दरिद्र नारायण। राधे राधे। ये तो सच है। जिस समय द्रौपदी जी का चीर खींचा जा रहा था तो द्रौपदी ने सोचा कि देखो हमारी बराबरी के तगड़े तगड़े हमारे पति हैं, ये हमें बचा लेंगे। जब वो असहज हो गए, असमर्थ हो गए, तो पितामह भीष्म की ओर देखा। पितामह भीष्म ने द्रौपदी के देखते अपनी नजरें नीचे कर ली। कृपाचार्य की ओर देखा, कृपाचार्य ने भी अपनी नजरें नीचे झुका ली। द्रोणाचार्य की ओर देखा, द्रोणाचार्य ने भी अपनी नजरें नीचे झुका ली। फिर सोचा क्यों ना मैं अपने बल का प्रयोग करूं। पहले बुद्धि का प्रयोग किया, अब बल का प्रयोग किया, फिर भी अपने आप को बचा ना सकी। और जब दोनों हाथ छोड़ करके पूर्ण समर्पण द्वारकाधीश के चरणों में किया, पुकार लगाई, तत्क्षण कृपा प्राप्त हो गई। राधे राधे। ये जो हम दो हाथ उठा करके जो राधे राधे बोलते हैं ना, जय जय श्री राधे, ये काय का द्योतक है? ये केवल पूर्ण समर्पण का द्योतक है, पूर्ण समर्पण का। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज जो कुछ था वह भी श्री ठाकुर जी ने प्राप्त किया और श्री सुदामा जी महाराज को पार कर दिया। रात्रि हो चुकी थी, सुदामा गंगा किनारे ही सो गई। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ सोते सुदामा को द्वारका लेकर के आ जाओ। सोते भय सुदामा जी महाराज को आज श्री योग माया जी द्वारका में लेकर के आई। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी महाराज ने अपने नेत्र खोले। जैसे ही नेत्र खोले अपने आप को स्वर्ण नगरी में पाकर के आश्चर्यचकित हो गए। विद्वान तो हैं ही, ज्ञानी हैं, समझ गए। बोले महाराज द्वारिकापुरी है। अच्छा, बोले यहाँ मेरा एक मित्र रहता है, राजा है कृष्ण, कहाँ है उसका महल? द्वारकावासी ने कहा सूदे चले जाओ, बड़ा ही सुंदर महल है। और फिर द्वारका के ऐश्वर्य को क्या कहना है? अभी हम कुछ समय पूर्व द्वारका गए थे, क्योंकि वहां गर्मियों में भागवत कथा का आयोजन द्वारका में होना है। आप भी चल रहा, समय आने पर डेट भी पता चल जाएगी। तो जब हमने वहां की व्यवस्थाओं को देखा तो वहां के जो मंदिर के जो श्रीअंग सेवी हैं वो हमारे मित्र हैं। तो हमने उनको बोला, हमने कहा पंकज जी आपकी द्वारका में कितनी अच्छी व्यवस्था है, जूता चप्पल रखने की, मोबाइल जमा करवाने की, और भी कुछ व्यवस्था। ये व्यवस्था है तो हमारे वृंदावन में भी होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगा। तो पंकज जी बोले नहीं ललित जी, बोले आपके वृंदावन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोले हमारे द्वारका में उनका राजा का स्वरूप है और आपके वृंदावन में लुटेरे का स्वरूप है। राधे राधे। बोले इसलिए ये स्वरूप तो द्वारका में शोभा देता है। यानी कि कहीं ना कहीं कृष्ण का जो ऐश्वर्य का स्वरूप है वो द्वारका में दिखाई देता है। दृष्टि गोचर है वहां। आज ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप जब देखा, सुदामा जी महाराज गदगद हो गए। देखो मेरे सखा का कितना दिव्य ऐश्वर्य। आज महाराज द्वार पर से सुदामा जी महाराज पहुंचे और द्वारपालों से हाथ जोड़ करके आग्रह श्री कृष्ण मिलन के लिए किया। द्वारपालों ने कहा बाबा आपको जो चाहिए हमसे मांग लो, क्या चाहते हो?
सुदामा जी महाराज कहते हैं मैं बड़ी दूर से केवल कृष्ण दर्शन की आस में आया हूँ। नायना बाबा आपको कोई वस्तु यदि चाहिए हो तो मांगिए ना। सुदामा जी बोले नहीं नहीं, वो मेरा बचपन का मित्र है। द्वारपालों ने उसी समय अवहेलना पूर्वक कहा, अरे जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है उससे रिश्तेदारी निकालने वाले भी बहुत पैदा हो जाते हैं। आप तो ये बताओ आपको द्वारकाधीश से क्या कार्य है, हम आपकी उस कार्य की पूर्ति करेंगे। सुदामा जी महाराज कहते हैं आपको यदि ऐसा लगता है मैं निजी स्वार्थ के लिए आया हूं, किसी कामना के लिए आया हूं, तो आप ऐसा ना सोचें, मैं बिना दर्शन के ही यहां से लौट जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं यहां से। क्योंकि सच्चा भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं है। जब प्रातः काल होता है ना तो भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं, सवेरो है गयो मेरो पुजारी, अभी तक माखन मिश्री लेके ना आयो, वो बड़ी जोर की भूख लग रही है, बताओ कौन मांग रहा है? भक्त तो वह है रुच रुच के जो ठाकुर जी की सुंदर पोशाक सिलता है, रुच रुच के ठाकुर जी को भोग लगाता है। यद्यपि वो विश्वम्भर हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? राधे राधे, क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारे वृंदावन में तो जब ब्यावला उत्सव श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में होता है ना, तो सहचरियां कुछ नहीं तो आशीष ही दे देती हैं, लाडो जी थारो अब चल रहे सुहाग। कुछ नहीं तो जब कृष्ण जन्म होता है तो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। राधे राधे, भक्त मांग रहा या दे रहा है? और यह वृंदावन की परंपरा में मांग वो ना है, हमारे वृंदावन की परंपरा में तो देव ही देवो है, भक्त मांगे ना है, भक्त दियो करे। सुदामा जी बोले आपको भी ऐसा लग रहा है कुछ मांगने आया हूं, तो आप ऐसा ना सोचें, मैं अभी लौट जाऊंगा यहां से। द्वारपालों को कुछ ऐसा लगा। द्वारपाल ने कहा ठीक है बाबा ठहरो, मैं आपका संदेश देकर के आता हूं। द्वारपाल अंदर पहुंचे, ठाकुर जी बढ़िया झरोकों में बैठ करके श्री रुक्मिणी जी के संग चौसर खेल रहे थे। द्वारपाल वहां पहुंच करके खड़े हो गए। भगवान ने इशारा किया, कैसे पधारे हो यहाँ? आज द्वारपाल ने सुदामा जी महाराज के स्वरूप का भगवान द्वारकाधीश के समक्ष वर्णन किया। कह रहे हैं शीश पगाना झगातन में प्रभु जानी को आही बस्यो की ग्रामा। शीश पगाना झगातन में प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा। शीश पगाना झगातन में प्रभु जानी को आही बस्यो की ग्रामा। शीश पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपायन की नहीं श्यामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चक सो सुधा अभिरामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा।
बतावत आपनो नाम सुदामा। आज जहां कृष्ण ने श्री सुदामा जी महाराज का नाम सुना, बिना विलंब के श्री कृष्ण पधारे, सुदामा जी महाराज को अपने अंकों में भरा, दिव्य महलों में लेकर के आए, दिव्य सिंहासन पर आसीन किया और श्री रुक्मिणी आदि पट रानियों से कहा कि जल्दी से जाओ, स्वर्ण का पात्र लाओ, जल की झाड़ी लाओ। सुदामा जैसे भक्त की सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। जब तक रुक्मिणी जी जल की झाड़ी लेवे को गई, ठाकुर जी ने सोची ये नग्न पैर आए हैं, इनके पामन में रज बहुत ज्यादा लग गई है, मिट्टी बहुत ज्यादा लगी हुई है, थोड़े से इनके पामन को साफ कर दूं। तो ठाकुर जी अपने पीतांबर से साफ करवे के ताई लगे। भगवान ने देखा, न जाने बहुत सारे कांटे श्री सुदामा जी महाराज के श्री चरणों में अंकित हैं। तो ठाकुर जी ने अपने हाथन से कांटों निकालना शुरू किया, लेकिन महाराज सवरे कांटे निकल गए, लेकिन एक विवाही में बड़ो गहरो कांटो चुभो भयो। अब ठाकुर जी ने बहुत प्रयास किया, मैं कैसे निकालूं। आज जब वह हाथ की स्पर्श से वह कांटा नहीं निकला, तो आज श्री ठाकुर जी ने अपने अधरों का स्पर्श श्री सुदामा जी महाराज के चरणों से किया है। संपूर्ण कृष्ण चरित्र में 3 जगह अधरों का स्पर्श श्री कृष्ण का दिखाई दिया। सबसे पहले तो श्री प्रिया जी के चरण कमलों में, दूसरा स्थान श्री वंशी जी, और तीसरा भी कोई भक्त है तो वह सुदामा जी महाराज। राधे राधे। और मुझे लगता है, देखिए भागवत में ना तो राधा नाम है और ना ही श्री सुदामा जी का नाम है। अब जो भी कारण हो, या तो कृष्ण को श्री प्रिया जी के चरणों की सेवा करते हुए देखा, या कृष्ण को वंशी जी के चरणों की सेवा करते हुए देखा, या कृष्ण को श्री सुदामा जी महाराज के चरणों की सेवा करते हुए देखा जा रहा है। राधे राधे। आज ठाकुर जी ने अपने अधरों का स्पर्श सुदामा जी महाराज के श्री चरणों में किया, अपने दांतों से सुदामा जी महाराज की विवाही में फंसे जैसे कांटे को निकाला। आज भगवान श्री कृष्ण भवक भवक करके रो पड़े। ऐसे बेहाल विवाहिन सो अब कंठक चाल, लगे पग धोवे। ऐसे बेहाल विवाहिन सो अब कंठक चाल, लगे पुन जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आई ना इते किते दिन खोए। हाय महासुख पाए सदा तुम, आए इते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा कर, ना करके करो नानी रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सौ पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। नैनन के जल सौ पग धोए। नैनन के जल सौ पग धोए। अश्रु नेत्रों के जल से सुदामा जी महाराज के चरण प्रक्षालित किए
सुंदर स्नान कुंज में लेकर के सुदामा जी महाराज को स्वयं ठाकुर जी गए और रुक्मिणी आदि पटरानियों से कहा, सुनो, आज की रसोई किसी रसोई से मत बनवाना, आज की रसोई स्वयं अपने हाथों से बनाना, क्योंकि श्री सुदामा जी महाराज जैसे भक्त की शोभा बड़े भाग से प्राप्त हुआ करती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। राधे राधे। आज तो महाराज ठाकुर जी ने खूब मलमल के श्री सुदामा जी के लिए स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए, सुंदर भोजन कक्ष में लेकर के गए, सुंदर चौकी पे स्वर्ण थार में भोजन परोसो। आज जैसी भोजन समक्ष आयो, सुदामा जी महाराज से ठाकुर जी बोले, महाराज पाओ प्रसाद। सुदामा जी महाराज को मन नाय कर रहे हो, क्यों? बोले मैं यहाँ 56 भोग पाऊं और वहां घर में हमारे बालक भूखे बैठे भय हैं। सुदामा जी महाराज आज भोजन की थाली में अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों की भूख का दर्शन कर रहे हैं। आज उनका हृदय कंपित हो रहा है, वह पत्नी बच्चे भूखे हैं और मैं यहाँ 56 भोग पाऊं। आज बार बार कृष्ण कह रहे हैं, महाराज भोग लगाओ ना, महाराज कुछ ग्रहण करो ना। भगवान भी चाहते हैं शायद सुदामा अब कुछ अपने घर की स्थिति कहेगा, लेकिन सुदामा जी महाराज अपने घर की स्थिति को व्यक्त नहीं कर रहे। सच्चा भक्त दुख की घड़ी में भी अपने ईश्वर को परेशान नहीं किया करता। राधे राधे। थोड़ा सा किनका भर लियो प्रसाद समझ के, भगवान समझ गए। ठाकुर जी के मन में विचार आया, थक गए हैं, न किनके पाम दबा दूं। शयन कक्ष में ले गए, क्योंकि ठाकुर जी ने विचार किया सब कुछ मिल जाता है, सुदामा जैसे भक्तों की सेवा भाग्य से मिलती है। आज ठाकुर जी चरण दबाने के लिए लगे। आहा, जिस समय ठाकुर जी ने चरण दबाई उसी समय चावल की पोटली पर नजर पड़ गई जो कांख में दबी भई है। अभी तक सुदामा जी महाराज ने दही नाए। राधे राधे। क्यों? सुदामा जी महाराज संकोच कर रहे हैं, मैली सी पोटली इतने बड़े राजा को कैसे दूं? और कृष्ण तो मुंह फट है, कहीं मेरी है घरवाली की हंसी ना उड़ा दे, मेरी गरीबी की हंसी ना उड़ा दे। उसी समय भगवान बोले, सुदामा भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो है या खाली हाथ आए हो? यदि कछु भेजो हो तो हमें प्रदान कर दो, मेरे हक को छुपाइयो मत, वरना चने वाले दिन याद कर लेना। राधे राधे। सुदामा जी महाराज फिर भी छुपा गए। आए हाय, ठाकुर जी ने अब की बार ऐसा झपट्टा मारो, सुदामा जी महाराज की कांख में दबी हुई चावल की पोटली को छीनो। खोल के महाराज पोटली एक मुट्ठी चावल पाई, एक लोक का राज दिया। 2 मुट्ठी चावल पाए, 2 लोक का राज दिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, श्री रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या आपको उनकी तरह बनना है? ठाकुर जी बोले, रुक्मिणी कहाँ थी तुम चावलन में कंकड़ बन के आई गई? कितना आनंद या प्रसाद को पाए भी में आए रहे हो। रुक्मिणी जी बोली, वाह प्यारे, अकेले अकेले प्रसाद पाओगे, क्या यह प्रसाद हमें प्राप्त नहीं होगा? तब श्री लाल जी ने रुक्मिणी जी के लिए भी वह प्रसाद प्रदान किया। का पटरानी रानी को भी बांट दियो, जिनको जितना जैसे मिल जाए। सुदामा जी कई दिनों तक रहे। अब सुदामा जी को अपने घर की याद आई, तो ठाकुर जी से कहते हैं, अरे कृष्ण अब तो मुझे घर की याद आ रही है। तो भगवान ने यहाँ एक व्यंग किया, क्योंकि मित्र है ना, मित्रों में तो मजाक चलता ही है। तो भगवान व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, घर की याद आ रही है, घरवाली की आ रही है। तो सुदामा जी बोले, कोई बाबा जी थोड़ी ना हूँ, बीवी बच्चों वाला हूँ भाई, गृहस्थी वाला हूँ। तो भगवान बोले, हमने भी कब मना किया, पधारो अपने घर, मौसम भी बड़ो ठंडो है, सवेरे भी पानी बरस वो बढ़िया। राधे राधे। मैंने कौन ने करी? एक काम करो, हमारे यहाँ के ये राजसी वस्त्र उतारो। हाँ भैया लाओ इनके वही पुराने वस्त्र। सुदामा जी महाराज को वही पुराने वस्त्र महाराज धारण करा दिए। आज जैसी सुदामा जी महाराज को वही पुराने वस्त्र धारण कराए, भगवान को लगा शायद अब सुदामा कुछ कहेगा। सुदामा तो प्रणाम करके चल दिया। सुदामा कुछ नहीं बोला, देहरी लांगनी वाले थे। उसी समय श्याम सुंदर रुक्मिणी जी से कहते हैं, अरे रुक्मिणी, आज कहीं मेरो यार ऐसे ही चलो गयो तो जिंदगी भर मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा। क्योंकि सच्चा साधक है, सच्चा भक्त के जीवन में विषम से विषम क्यों न परिस्थिति आ जाए, वो कभी अपने आराध्य इष्ट को परेशान नहीं किया करता। आज उसी समय
ठाकुर जी ने ऐसो टीको कियो माथे पे मेटत कठिन रेख भाल के। राधे राधे। मेटत कठिन रेख भाल के, उन रेखाओं को मिटाया जिन रेखाओं में महाराज निर्धनता है। राधे राधे। कारण है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। आज विश्वकर्मा को बुला करके आदेश दे दिया कि जाओ विश्वकर्मा, जहां सुदामा जी की कुटिया है वहां दिव्य महल का निर्माण हो जाए। विश्वकर्मा ने सुंदर महल का निर्माण किया। सुदामा जी महाराज जब अपनी कुटिया के समक्ष आए, कुटिया ना देख करके चौंक गए। सुशीला की नजर पड़ गई, दृष्टि पड़ गई, हमारे प्राणनाथ आ गए। अपनी दासियों को लेकर के आई सुशीला, सुंदर आरती की थाली लेकर के। जब यह ऐश्वर्य सुशीला का देखा, सुदामा जी महाराज चौंक गए। सुशीला, आरती तो बाद में होगी, ये बता तेरे पास इतना धन वैभव ऐश्वर्य कहां से आया? बोले द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी बोले द्वारकाधीश की कृपा? मैं तो अपने पामन तोड़ तो वह उतनी दूर तक गयो, मोए तो कछु दियो ना, जो दियो वह भी उतरवा लियो, और भाभी के ऊपर घर बैठे ऐसो रीझो सब कछु दे गयो। बैंत उठा करके कहा, सच बता ये अगाध संपदा कहां से आई? पीछे से द्वारकाधीश आए। सुदामा जी महाराज का बैंत पकड़ लिया। सुदामा जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा, प्रभु आप यहाँ मेरे पीछे? भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, हाँ सुदामा, मैं तो हमेशा से तेरे जैसे भक्तों के पीछे ही खड़ा रहता हूं। भगवान कहते हैं, सुदामा जी, जो भक्त मुझसे जो वस्तु मांगता है, मैं उस भक्त को वह वस्तु दे करके अपना पीछा छुड़ा लेता हूं। भाभी की इच्छा थी ऐश्वर्य हो, वैभव हो, इसलिए स्वर्ण महल का निर्माण हुआ। जो भक्त मुझसे जो मांगता है उसको देता हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति और मेरे नाम के सिवाय कुछ नहीं मांगता, अरे सुदामा, तेरे जैसे जो भक्त होते हैं उनके आगे तो मैं स्वयं बिक जाता हूं। सुदामा, तेरे जैसे अनन्य भक्तों के सामने आने की मेरी भी हिम्मत नहीं होती, मेरी भी हिम्मत नहीं होती सुदामा। इसलिए तेरे जैसे भक्तों के पीछे पीछे तो मैं रिद्धि सिद्धियों को संग लेकर के चला करता हूं कि मेरा भक्त मेरी भक्ति के सिवाय कभी कुछ नहीं मांगा करता। इसलिए मेरे भक्त के जीवन में कब किस वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए, मैं अपने भक्त के उन कार्यों की सिद्धि कराया करता हूं। इसलिए आपने देखा होगा, भक्त के जीवन में कितनी भी निर्धनता हो, धन का अभाव हो, लेकिन उनके घर के काम कभी रुकते नहीं हैं। राधे राधे। समय आने पर उनके घर के कार्य महाराज ऐसे जगत में प्रकट होकर के आते हैं कि बड़े बड़ों के महाराज नाक कान काट दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं रिद्धि सिद्धियों के संग लेकर के अपने भक्त के पीछे हमेशा खड़ा रहता हूं। सुदामा चरित्र का जो मुख्य सार है वो यही है, जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, हमें भगवत नाम आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। और अच्छा बुरा से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ईश्वरी आराधना कर नहीं सकते हैं। आज इस सुदामा चरित्र को सुनकर के श्री राजा परीक्षित गदगद हो गए। इसके पश्चात आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक समय की बात, देवकी को पता चला कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब अवंतिकापुरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, तो दक्षिणा में गुरुजी को उनका ही पुत्र देकर के आए थे। तो देवकी कहती है कृष्ण से, बड़ा प्यारा प्रसंग है, गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। देवकी कहती है, कृष्ण, हमने कभी तुझसे जीवन में कुछ मांगा नहीं, आज हम आपसे कुछ मांगे, क्या तू मुझे प्रदान करेगा? आहा। कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मांग, तुझे क्या चाहिए?
देवकी कहती है कृष्ण, आपसे पहले आपके 6 भाई और थे, लेकिन उनको आपके मामा कंस ने मार डाला। एक बार मैं उन 6 पुत्रों का दर्शन करना चाहती हूं, क्या मुझे दर्शन कराएगा? आज कृष्ण अपने उन 6 भाइयों को लेकर के आए। आज जैसे 6 पुत्र आए, देवकी का हृदय द्रवीभूत हो गया। देवकी ने कहा, बच्चों आप मुझे छोड़कर के कहां चले गए थे? उन 6 पुत्रों ने कहा, मां हम आपको छोड़कर के इसलिए चले गए थे क्योंकि हमारे बाद भगवान श्री कृष्ण आने वाले थे। मां यदि हम आपको छोड़कर के ना जाते, क्योंकि भक्त जो भी कुछ ग्रहण करता है भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करता है, बिना भोग लगा हुआ भक्त कभी ग्रहण नहीं करता। उन 6 पुत्रों ने कहा, मां यदि हम आपको छोड़कर के न जाते तो हमें आपका दूध पीना पड़ता, और मां हम आपका दूध पी लेते तो आपका दूध झूठा हो जाता, और जब आपका दूध झूठा हो जाता हमारे बाद आने वाले हमारे आराध्य कृष्ण को उस झूठे दूध का भोग कैसे लग पाता। मां इसलिए हम आपको छोड़ करके चले गए। आज जब यह भाव प्रकट किया, देवकी के हृदय में ऐसा वात्सल्य जागा, ऐसा वात्सल्य जागा कि महाराज आज देवकी के स्तनों से दुग्ध रिसने के लिए लगा। आज उस दुग्ध का पान भगवान श्री कृष्ण ने किया। दुग्ध प्रसादी जब हो गया तब उन 6 पुत्रों ने, कृष्ण के अन्य 6 भाइयों ने प्रसादी दुग्ध का पान किया है। भक्त का ये स्वभाव है, भक्त जो भी कुछ ग्रहण करता है अपने आराध्य का प्रसाद ही ग्रहण करता है, बिना भोग लगा हुआ ग्रहण नहीं करता। आज भगवान ने 6 भाइयों के दर्शन कराए। इसके बाद वेदों के द्वारा कृत स्तुति का वर्णन किया गया। किसी भी वेद ने ये नहीं कहा इति ऐसा है परमात्मा, जैसा अनुभव किया केवल नीति नीति कह करके छोड़ दिया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं 11 स्कंद में, रामकृष्ण ने जब दैत्यों का वध कर दिया तो विचार करने लगे, यदि यादवम कुलमहु अविषय्यमास्ते, अब मेरा वंश भी बहुत बढ़ गया है। और देवताओं ने भी आकर के प्रभु से विनती की कि प्रभु आपको धरा पर आए हुए 125 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अब हम लोगों का भी कोई कार्य शेष नहीं, अब आप बैकुंठ के कैंकरों पर भी आकर के कृपा करें। भगवान ने भी विचार किया, दैत्यों का तो वध हो ही गया, लेकिन मेरा वंश बहुत बढ़ गया है, अतः यदि यादवम कुलमहो अविषय्यमास्ते, अब मुझे अपने वंश को भी समाप्त करवाना होगा। तब ब्राह्मण गणों के द्वारा श्राप दिलवाया। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ के बच्चे साम प्रद्युम्न आदि खेल रहे थे। अब खेल खेल में ना जाने उनके मन में क्या भाव आया, साम को स्त्रियों के जैसे वस्त्र पहना दिए, और स्त्रियों के जैसे वस्त्र पहना करके पेट में बहुत सारे कपड़े लगा दिए, बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, और ले गए दुर्वासा मुनि के समक्ष। और दुर्वासा मुनि के समक्ष ले जाकर के कहा, महाराज गर्भवती स्त्री है, बताओ इसके पेट से छोरा होगा या छोरी। अब आप सब जानते हो दुर्वासा मुनि की नाक पर 2400 घंटे वैसे गुस्सा बैठा रहता है। बोले इसके पेट से ना तो छोरा होगा ना छोरी होगी, बल्कि एक लोहे का मूषण निकलेगा जो तुम्हारे वंश को समाप्त कर देगा। बच्चों ने घबरा करके जैसे वस्त्र हटाए, लोहे का मूषण निकला। बिना भगवान श्री कृष्ण के परामर्श के श्री उग्रसेन जी महाराज ने इस लोहे के मूषण को समुद्र के किनारे घिसवा दिया। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बचा, उस लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली उस लोहे के टुकड़े को निकल गई। किसी मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा और उसका पेट चीरा, तब वो लोहे का टुकड़ा निकला। उस मछुआरे ने सोचा मेरे किस काम का आएगा, उसने लिया कहीं अन्यत्र फेंका, और वो लोहे का टुकड़ा गिरा एक व्याध के पास जाकर के, शिकारी के पास। शिकारी ने क्या किया, उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण में घिस करके लगा लिया। अब इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ के बच्चों ने वारुणी नाम की मदिरा का पान कर लिया। आपस में एक दूसरे को कुवाक्य कहने लगे, गालियां देने लगी। और जिस जगह लोहे की घास पर महाराज, जिस जगह लोहे का मूषण घास पर घिसा गया था, वहां की घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर मारने लगे। वहां की जो घास है वो लोहे के समान कठोर हो गई। बलराम जी बीच बचाव के लिए गए।
लेकिन बलराम जी का भी अपमान कर दिया। तब कृष्ण ने कहा अब यह धरा हमारे रहने की योग्य नहीं, आप अपने धाम के लिए प्रस्थान करो। तब श्री बलराम जी ने इस जगत से विदा ली। इधर भगवान श्री कृष्ण वन में वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे और भगवान के चरणों का नखाग्र ऐसे चमक रहा था जैसे किसी हिरण का नेत्र हो। तो जो व्याध था ना, जिसके पास लोहे का टुकड़ा गिरा था, उसने तो अपने बाण में घिस करके लगा लिया था उस लोहे के टुकड़े को। तो भगवान के चरणों को, नखाग्र को हिरण का नेत्र जान करके आज इस व्याध ने प्रहार किया। वह सीधा बाण भगवान के चरणों में जाकर के लगा। जब ये व्याध भगवान के निकट आया, देख करके कांपने लगा, रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा व्याध चिंता मत कर, जो होता है मेरी इच्छा से होता है। ये व्याध कौन है? पूर्व जन्म का बाली है। प्रभु श्री राम ने छुप करके बाण मारा था, आज इसने इसका बदला लिया है। अदला बदली का क्रम तो चलता ही रहता है। इस अदला बदली के क्रम से तो ईश्वर भी नहीं बचे हैं साहब। राधे राधे। आज भगवान ने शरीर के सहित ही आज इस व्याध को स्वर्ग भेज दिया। आज उद्धव जी भगवान के समक्ष आए, प्रभु आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो, कैसे रह पाएंगे हम आपके बिना? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा उद्धव क्या तुझे संसार से डर लगता है? उद्धव जी बोले नहीं प्रभु, मुझे संसार से डर नहीं लगता। मैं संसार की जो भी क्रिया करता हूं वह आपके चरणों में समर्पित करके ही करता हूं। भगवान ने कहा उद्धव तू मेरा प्रिय भक्त है और प्रिय मित्र भी। आज मैं तुझे कुछ गोपनीय बात बताऊं अपने मन की। उद्धव जी तो चौंक गए, प्रभु आप अपने मन की गोपनीय बात बताओगे? हाँ उद्धव, अपने मन की गोपनीय बात। आप भी सुनना चाहोगे? सच में? तो पहले राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना, जोर से बोलना पड़ेगा। थोड़ी देर की बात और है महाराज, कल से तो वही जीवन शैली जो आपकी रहा करती है। इसी दोनों हाथ उठा करके उच्च स्वर से बोलो। कृष्ण जो वाणी प्रकट कर रहे हैं, मुझे लगता है संपूर्ण भागवत का भी वही सार है, संपूर्ण कृष्ण चरित्र का वही सार है। क्योंकि भगवान ने एक शब्द और कहा कि उद्धव तू मेरा प्रिय भक्त और मित्र है, इसलिए अपने मन की गोपनीय बात। क्या गोपनीय बात हो सकती है? सुन लीजिए। भगवान कहते हैं उद्धव ना तो मेरी प्राप्ति योग करने से होती है, ना ही तीर्थ यात्रा करने से, ना ही मेरी प्राप्ति यज्ञ करने से होती है, ना ही व्रत करने से। उद्धव ना तो मेरी प्राप्ति पूजा करने से होती है, ना ही बहुत ज्यादा पाठ करने से। उद्धव मेरी प्राप्ति का साधन यदि केवल कोई है तो केवल मात्र वह सत्संग है। केवल सत्संग से ही मेरी प्राप्ति संभव। इससे बढ़कर के और क्या जानना चाहोगे? इसलिए जितना हो सके जब भी अवसर मिले आप सत्संग को प्राथमिकता दीजिए। कारण एक बार हमारे पूज्य पिताश्री कह रहे थे, ऐसी सहज में चर्चाएं हो रही थी, वो कह रहे थे आज के देखिए कलयुग तो आ चुका है, लेकिन आगे और भी व्यापक रूप से दारुण कलयुग आने वाला है। कम से कम आज के वर्तमान समय में हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं और धार्मिक ग्रंथों को समझाने के लिए विद्वान भी आज हमारे पास हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में धार्मिक ग्रंथ तो होंगे लेकिन ग्रंथों को समझाने के लिए विद्वान हमारे पास नहीं होंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके धार्मिक ग्रंथों का आश्रय लेकर के, सत्संग का आश्रय लेकर के हम सब प्रभु के प्यारे बन जाएं। भगवान ने कहा उद्धव क्या चाहता है? आपकी ब्रज का वास, आपकी ब्रज में रहूं। भगवान ने कहा नहीं उद्धव, पहले तुम बद्री का आश्रम जाओ, बद्री का आश्रम में साधना करो, वहां सेवा करो और साधना के पश्चात फिर आप ब्रज भूमि में आ जाओगे। तब श्री उद्धव जी महाराज कुछ समय के लिए बद्रीनाथ में पधारे। बढ़िया नारद जी के संग मिलकर के श्री लक्ष्मी नारायण की खूब सेवा करते हैं आज भी, क्योंकि अब तो मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं वहां। तो 6 महीने तक जब कपाट बंद रहते हैं उस समय कोई ठाकुर जी की सेवा के लिए पुजारी वहां नियुक्त नहीं होता।
लेकिन जब अक्षय तृतीया पर मंदिर के कपाट खोलते हैं तो आज भी मंदिर में घी का दीपक और पुष्प चढ़े हुए प्राप्त होते हैं। बताइए, कपाट बंद है, कौन पुष्प चढ़ा करके जा रहा है? यहाँ भागवत प्रमाण है, कह रही है स्वयं श्री नारद जी वहां जाकर के सेवा किया करते हैं। राधे राधे। स्वयं नारद जी सेवा किया करते हैं। और इस बार तो एक चमत्कार और हुआ था। इस बार जब मंदिर के कपाट खुले थे तो पहले जो बद्रीनाथ जी के का जो विग्रह है थोड़ा थोड़ा घी में के लेपन में प्राप्त होता था, लेकिन अब की बार जब मंदिर के कपाट खुले तो वहां अब की बार श्री बद्रीनाथ प्रभु का पूरा शरीर घी के लेपन से प्राप्त हुआ है। राधे राधे। और वहां के पुजारी जी ने बताया कि जब जब विग्रह घी में सना हुआ मिलता है तब तब राष्ट्र बहुत प्रगति किया करता है। राधे राधे। और इस बार क्योंकि हमारा छोटा भैया वहां दर्शन के लिए गया था तो जैसे कपाट खुले उसको वहां दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो स्वयं पुजारी जी ने इस घटना से परिचय कराया और उसको यह दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। और एक और वहां की विशेषता, वहां जो तुलसी ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है, लेकिन सर्दियों में क्या तुलसी लग पाती है? नहीं लग पाती ना। लेकिन बद्रीनाथ में देखिए पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ पर जो तुलसी होती है ना, बर्फ पर ही वहां पर राधे राधे तुलसी प्रकट होती है। और सूर्योदय से पहले जो तुलसी वहां से जो भी भक्त लेकर के आ जाए वही माला को ठाकुर जी वहां धारण करते हैं। अनेक अनेक वहां चमत्कार हैं। इस वर्ष तो मुझे वहां भागवत कथा कहने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। क्या महाराज दिव्य आनंद आया वहां, क्या वहां की अनूठी झूमती चूमती प्रकृति। खैर, ये जो प्रसंग आया तो ये चर्चा यहाँ पर प्रकट हो गई कि स्वयं नारद जी श्री उद्धव जी वहां सेवा करते हैं। कुछ समय तक उद्धव जी ने वहां सेवा की, उसके उपरांत ब्रज में उद्धव जी पधारे हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान की चरण पादुकाएं लेकर के उद्धव जी ने बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। चहुं ओर से आज समुद्र घिर करके आया। इधर भगवान श्री कृष्ण भी धराधाम को छोड़ करके दिव्य धाम के लिए चले गए। समुद्र ने चहुं ओर से द्वारका को जल में निमग्न कर दिया। यहीं पर श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद अविश्राम होता है। अब श्रीमद् भागवत का आखिरी स्कंद है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप इस स्कंद को। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि के चरणों में प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने के पश्चात इस पृथ्वी के ऊपर किस किसने राज्य किया, हम ये जानना चाहते हैं। आप भी सुनना चाहोगे? तो फिर राधे राधे बोल दो सब मिलके, ऐसे थोड़ी ना जोर से बोलना पड़ेगा। वो आनंद नहीं आया, सब बोलो हाथ उठा के। आज की बात है भैया। सुखदेव जी बता रहे हैं भगवान के जाने के पश्चात इस पृथ्वी पर किस किस का राज्य हुआ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोले, भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात बृहद्रथ वंश के पुरंजय नाम के राजा हुए। पुरंजय नाम के राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुनक। सुनक नाम के मंत्री ने राजा को मार करके राज्य किया। इसके बाद फिर प्रद्योत वंश के राजा हुए। इसके बाद नंद नाम के राजा हुए। नंद नामक राजा ने क्षत्रियों का विनाश करके राज्य किया। फिर मौर्य वंश के राजा हुए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को चाणक्य नामक ब्राह्मण ने ही राज्य में अभिषिक्त किया। इनके पुत्र हुए अशोक। इन्होंने भी बहुत समय तक राज्य किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सनातन धर्म का जो प्रचार हुआ था सबसे व्यापक रूप में वो राजा विक्रमादित्य के समय, और आज भी उनका प्रभाव देखिए। हम लोगों का जो सन चल रहा है वो राजा विक्रमादित्य के ही नाम से, विक्रम संवत। लेकिन एक और प्रभावी है इस समय ईस्वी सन। ईस्वी सन ईसा मसीह के समय का है और विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के समय का। लेकिन आगे कौन सा है?
विक्रम संवत। ईस्वी सन कौन सा है? 2019। और विक्रम संवत कौन सा है? 2076। राधे राधे। अब आप बताओ कि आगे कौन है, ईस्वी सन या विक्रम संवत? राधे राधे। चिंता मत करो, हम सनातन धर्मावलंबी हमेशा आगे रहेंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं तो कहता हूं हम लोगों को अपनी संस्कृति के अनुसार ही चलना चाहिए। जैसे आप लोग रक्षाबंधन तिथि से मनाते हो या बाय डेट? तिथि से ना। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि से या बाय डेट? तिथि से। 30 त्योहार जितने भी हैं हम लोग तिथि से मनाते हैं, फिर हम लोग अपना जन्मदिन तिथि से क्यों नहीं मनाते? राधे राधे। हम लोग अपने विवाह की वर्षगांठ तिथि से क्यों नहीं मनाते? क्योंकि हम लोग अपने मौलिक सनातन धर्म को पहचाने। जब हम लोग रक्षाबंधन तिथि से मनाते हैं, नवरात्रि तिथि से मनाते हैं, कृष्णाष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, जितने भी 30 त्योहार हैं सब तिथि से मनाए जाते हैं, तो हम लोगों को अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए ना। इसलिए मेरा आह्वान आप सबसे, ठीक है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईस्वी सन हावी है तो 2 बार जन्मदिन मनाओ, ईस्वी सन से भी मनाओ और हमारा विक्रम संवत तिथि से भी मनाओ। राधे राधे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप तिथि तारीख से क्यों मनाते हो, मेरा कोई विरोध यहाँ पर नहीं है, जिसको जैसा अच्छा लगे। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन कम से कम अपने मूल स्वरूप को हमें नहीं खोना चाहिए। राधे राधे। इसलिए विक्रम संवत तिथि से ही हमें अपना जन्मोत्सव मनाना चाहिए। आगे बताया, राजा अशोक के बाद कंडव वंश के राजा हुए। इसके बाद 7 आविर जाति के, 10 गर्दव जाति के, 16 कंक जाति के, 8 यवन जाति के, 14 तुर्स्क जाति के, 10 गुरुंड जाति के, 11 मौन जाति के राजा होंगे। इसके बाद सिंध नदी से लेकर कश्मीर तक मिलेच्छ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। स्त्री, बच्चे, गाय और ब्राह्मणों के विरोधी होंगे। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसको गुणवान समझा जाएगा। न्यायालय में सहायता प्रधान रह जाएगी। आपके पास पैसा अच्छा है तो अच्छे से अच्छा वकील लेकर के आप अपना केस लड़ सकोगे, सहायता प्रधान रहेगी। व्यवहार में कपट रह जाएगा, यानी दिखावा। दुजातियों में यज्ञोपवीत धारण मात्र रह जाएगा। आश्रम केवल दिखावे के रह जाएंगे। आप देखिए आजकल आश्रमों में किसी होटल से कम व्यवस्था नहीं रहती है। एक जगह वृंदावन में हमको एक रूम बुक करवाना था, तो एक जगह गए तो उस पर, मैं उस आश्रम का नाम नहीं लूंगा, तो जब उससे रेट पूछा तो मैं कहता होटल की तरह आपका रेट है, लेकिन आपने तो आश्रम लिख रखा है। अरे बोले आश्रम लिखने से टैक्स से बच जाते हैं ना, इसलिए हमने कहा आश्रम नाम लिखवा रखा है। तो हमने कहा भाई फिर तो आप धोखा दे रहे हो, सरकार के खजाने में पैसा नहीं जमा करोगे तो राष्ट्र का विकास कहां से हो पाएगा। राधे राधे। ये तो सरासर धोखाधड़ी आप कर रहे हैं, या तो आप आश्रम का नाम यहाँ से हटाइए। तो फिर हमसे कहता रहे अब आप कुछ मत बोलो, आप फ्री में रूम दे देंगे, लेकिन आप इस बात को भूलना नहीं चाहता कहीं पर। राधे राधे। खैर क्या करना। तो यहाँ पर जब इसमें वाचन करते हैं इसका, हम लोग तो देखते हैं कि वास्तव में सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोले गृहस्थ निर्धन हो जाएंगे, साधु महात्मा बड़े बड़े कोठी बंगले वाले, बड़े बड़े आश्रम वाले हो जाएंगे। शादी विवाह लिखा पढ़ी के रह जाएंगे। शुद्धता में श्रेष्ठ साधन स्नान मात्र रह जाएगा। कलयुग के जीव माता पिता की सेवा को छोड़कर के तीर्थों की यात्रा करेंगे और सुंदरता में केवल अपने बालों को ही सजाना संवारना मात्र रह जाएगा। राधे राधे। मैं यहाँ एक बात और प्रकट करता हूँ, आप कोई बुरा मत मानिएगा। राधे राधे। ठीक है केश प्रधान है, सुंदरता हो रहना चाहिए, पार्लर इत्यादि खूब जाओ, खूब केश रचना करवाओ, खूब जैसे बाल रखना खूब रखो, कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन एक मर्यादा का ध्यान रखो। मैंने जो निजी तौर पर जो कुछ देखा, तो मैं प्रायः इस व्यासपीठ से ये बात